बड़े सद्भाग्य कि हमारा आप सभी भगवान के दिव्य पावन मंगलमयी कथा को श्रवण रसपान करने के लिए बैठे हैं। नए संसार सागर में किसके पास समय है? माया के चक्कर में किसी के पास टाइम है? किसी के पास समय नहीं है। और ऐसे व्यस्ततम समय में से थोड़ा बहुत कम ज्यादा जो भी प्रभु के लिए निकल जाए वो बहुत सद्भाग्य, प्रभु की बहुत कृपा ऐसी कि उन्होंने हमको बुलाया, कृपा ऐसी कि उनकी कृपा से हम यहाँ पर आके बैठे, नहीं तो कहते लोग दिव्यापुर में हैं? लेकिन आएंगे वही जिसको मेरे ठाकुर बुलाते हैं, जिसके मेरे प्रभु बुलाते हैं, वही उनके धाम जाता है, वही उनके दर पे जाता है, वही उनकी कथाओं को श्रवण करने के लिए पहुंच पाता है। तो इसलिए आपके और हमारे सबके बड़े भाग्य की सराहना क्या कर ही नहीं सकते, शब्द ही नहीं है। ये तो बड़े भाग्य हमारे आपके सुंदर हैं और आपके तो यही है। हम अपने भाग्यों की क्या प्रशंसा करें? शब्द नहीं है। एक तो इस संसार में जन्म लेना बड़ा दुर्लभ है, और यदि जन्म मिल जाए तो मनुष्य का शरीर प्राप्त करना उससे भी अधिक दुर्लभ है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और मनुष्य शरीर यदि मिल जाए तो उसके उपरांत ब्राह्मण परिवार में जन्म मिल गया, यह उससे भी अधिक दुर्लभ है। और ब्राह्मण परिवार भी अगर संस्कारी परिवार में जन्म मिल गया तो उससे भी अधिक दुर्लभ है। और ऐसे परिवार में जन्म लेने के उपरांत उनकी कथा गाने का अवसर प्राप्त हो जाए तो क्या कहना है? फिर तो कोई शब्द नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। इतनी बड़ी कृपा, अनुकंपा, दया इससे ज्यादा और हो नहीं सकती इनकी। इसलिए मनुष्य शरीर पाना बड़ा कठिन है, और मनुष्य शरीर यदि परमात्मा ने दिया तो उसका सदुपयोग जीव को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसका सदुपयोग हमें कैसे करना है, इसको सदैव जीवन में क्षण क्षण याद रखना चाहिए, व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। ये जीवन मिला है परमात्मा दर्शन के लिए, संसार को चलाने की जो व्यवस्थाएं हैं, गृहस्थ में रहते हुए ईश्वर को प्राप्त करने की चेष्टा, यदि जीव केवल चेष्टा ही करता रहे, उसके लिए सिर्फ प्रयत्नशील रहे, भले ही न साधु संत बन के जंगल में न जाए, जाने की जरूरत नहीं। भागवत में तो सीधा स्पष्ट बना है, सन्यासी कलयुग में नहीं बन सकते। कलयुग में सन्यास धर्म का पालन कोई नहीं कर सकता, इसलिए सन्यासी नहीं बनना चाहिए। चेष्टा करना, प्रयास करना कि गोविंद हमें मिले, प्रभु हमें मिले, और उसके लिए कर्म में तत्पर रहना, तो कलयुग के जीव के लिए असंभव नहीं है, बहुत सरल है। कर्माबाई का नाम सुना है किसी? सबने सुना होगा। कोई पढ़ी नहीं, कोई लिखी नहीं। पिताजी को बाहर जाना था, बोले बेटा भगवान की सेवा करना, इनका बिना भोग लगाए कोई और कार्य मत करना, इनका भोग नित्य लगाना। अब उसे क्या पता कैसे भोग लगाया जाता है? उसने तो क्या वेद मंत्र पढ़े नहीं। उसने बाल्टी में किया गर्म पानी और पर्दा हटाया, बोले ऐसा है प्रभु, उठो नहा के आओ, नहा के आओ। भगवान कहाँ नहाने जाए? थोड़ी देर बाद घूम घाम के कुछ काम करके आई, बोले अभी तक तुम बैठे ही हो, अभी नहाए नहीं, जाओ नहाने। फिर अपना किचन में काम करने चली गई, फिर आई,
अभी नहीं नहाया, जाओ अब तो मैं ऐसे ही बैठी हूँ, जब तक तुम नहाओगे नहीं तब तक तुम्हें भोजन कराए बिना मैं भी भोजन नहीं करूंगी। और देखो इस कर्मा बाई ने न कहीं अध्ययन किया, न कहीं पढ़ा, न कहीं लिखा, न कहीं कोई जप किया, न तप किया, और इस कर्मा बाई के प्रेम के वशीभूत होकर मेरा ठाकुर साक्षात जा करके स्नान किए, और स्नान करके कर्मा बाई के सन्मुख बैठकर जो थाली भोजन परोसा था कर्मा बाई ने बनाकर, उसके हाथ से भोजन ग्रहण किया, साक्षात हमारी आपकी तरह बैठ के भोजन किया। पिताजी आए कुछ दिन बाद, बेटा ठाकुर जी का ध्यान रखती थी, भोजन करा देती थी, अब उन्हीं से पूछ लेना। अरे उनसे कैसे पूछ लेंगे, पूछना बिल्कुल टाइम फिक्स कर दिया है। आपने बहुत आदत बिगाड़ रखी थी उनकी, आपने उनकी बहुत आदत बिगाड़ रखी थी, मैंने बिल्कुल फिक्स टाइम का पाबंद बना दिया है उन्हें। मतलब 11 बजे नहा धो के फिट हो जाते हैं और 12 बजे भोजन की थाली उनके पास पहुंच जाती है। इनके पिताजी बड़े अचंभित भय, जीवन व्यतीत हो गया सेवा करते करते, जीवन व्यतीत हो गया माला जपते जपते, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। बोला आज देखूंगा मैं। और जब कर्मा बाई ने वही नित्य की भांति कार्य किया, जाओ प्रभु नहाने, प्रभु आए, नहाए, स्नान किए, स्नान करने के उपरांत कर्मा बाई ने भोजन की थाली लगाई, भगवान ने भोजन किया, और यह सब दृश्य कर्मा बाई के पिताजी देख रहे थे। और जब देख रहे थे तो इन्होंने भगवान के चरण नहीं पकड़े, कर्मा बाई के चरण पकड़े। बोले बेटी मैं धन्य हो गया, तुम्हारे जैसी पुत्री मुझे प्राप्त हुई। कितने वेद मंत्रों के द्वारा मैंने तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समस्त, तुमने साक्षात प्रभु को बुलाकर भोजन करा दिया। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, माँ शबरी की तरह तुम बुलाते नहीं। बुलाओ तो उनको सच्चे मन से, जरूर आएंगे। और आए हैं, मीरा बाई को देखो, बाबा तुलसीदास को देखो, कबीरदास को देखो, ये सब तो सब यही कलयुग वाले ये भगत हैं, किसी और युग के नहीं हैं, ये तो सब कलयुग के हैं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, करो तो करना कुछ चाहते नहीं। भगवान को मंदिर में रखे हैं तो 2 अगरबत्ती सुबह 2 शाम, यही भारी पड़ता है आज के जीव। हमने स्वयं सुना है लोगों को कहते हुए, महाराज इनका तो नहाना दुश्वार है, नहाते हैं और ऐसे भागते हैं जैसे कोई लाठी लेके पीछे से तकिया रहा हो। नहीं, समय पर उठिए और समय पर उठकर भगवान का यजन पूजन, उनका आशीर्वाद लेकर ही घर से निकलिए। भगवत कृपा गोकुल में नंद बाबा के यहाँ बड़ा आनंद छाया है। ये भी भगवत कृपा से ही संभव है, बिना भगवत कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। नंद बाबा के घर लाला भयो 85-85 वर्ष की उम्र में, ये जितने ब्रजवासी ना बड़े भोले, नंद बाबा के लिए व्रत कियो एकादशी को। बोले जितनी भी एकादशी हमारी हैं, इन सबको उपवास को जो फल है वह हमारे नंद बाबा और नंदरानी यशोदा मैया को लग जाए, और इनको एक छोरा है, एक छोरा है। वह एकादशी फल सब संतन की कृपा, सब महात्मन की कृपा, ब्राह्मणन की कृपा थे। आज 85-85 वर्ष की आयु में नंद बाबा के घर लड़ुआ सो लाला भयो है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आनंद उमड़ रहा है। नंद बाबा ने भी इतनी बधाई लुटाई, इतनी बधाई लुटाई जिसकी कोई सीमा नहीं।
नंद बाबा ने 1 लाख गौओं